हेलो एवरीवन। निर्णय आईएएस के डेली करंट अफेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं विवेक शर्मा आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं चार मेजर आर्टिकल, जिसमें पहला आर्टिकल मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी से आप इसे रिलेट कर सकते हो, बट एज अ पॉइंट यूज हो सकता है, बहुत ज्यादा डिटेल इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। सेकेंड आर्टिकल में सेमिकॉन इंडिया से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। एक समिट हुई थी सेमीकंडक्टर के ऊपर, ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। देन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे, एक रिपोर्ट आई है डब्ल्यूएचओ की। को लगता है कि सिर्फ नाम ही इंपॉर्टेंट है, किसने पब्लिश किया वो इंपॉर्टेंट है। डाटा बहुत ज्यादा यूपीएससी रेलेवेंट नहीं है, बट स्टिल देख लेंगे हम इसको। देन हम बात करेंगे सूडान लैंडस्लाइड। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से। देखो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कुछ टेक्निकल टर्म्स, जैसे रेगुलेटरी एसेट्स क्या होते हैं। लेट्स से एक कंपनी है, उसका नाम है विवेक डिस्कॉम, मतलब जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। अब इसको जो बिजली मिल रही है वो 7 रुपए 20 पैसे की मिल रही है, बट यहाँ पे इसके ऊपर एक लाइक आप कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्शन है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 7 रुपए से ज्यादा आप बिजली को बेच नहीं सकते। तो मतलब ऑन एन एवरेज एक यूनिट के ऊपर इस कंपनी को 20 पैसे का नुकसान हो रहा है। अब लेट्स से ये 10 बिलियन यूनिट आपकी बेच रही है, तो ये नुकसान तकरीबन 2000 करोड़ का हो जाएगा। अब इतना ज्यादा नुकसान कई बार इन कंपनीज की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, एंड जिसकी वजह से फ्रिक्वेंटली कंपनीज फेल भी करती, मतलब घाटे में रहती है। तो गवर्नमेंट यहां पर टैरिफ राइज नहीं करना चाहती इमीडिएटली, क्योंकि उससे वोट बैंक के ऊपर असर पड़ेगा। एंड डिस्कॉम की अगर बात करें, ये शॉर्टफॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनके ऊपर दिक्कत है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भैया आप इसको ना, रेवेन्यू गैप को क्या करो, आप इसे रेगुलेटरी एसेट के तौर पे मान के चलो। अब इसमें जैसे मान लो ये 2000 करोड़ आपने वसूला था, प्लस कुछ इंटरेस्ट जोड़ के आप इसको यहां पे वसूलोगे, एंड ये कहीं ना कहीं रीजनेबल रिटर्न आपको मिलना चाहिए। इसमें जो आपकी कॉस्ट है उसको आप यहां पर फुलफिल करो। अब गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती कि भाई एक्चुअल में यहां पर यूनिट्स के कॉस्ट इंक्रीज की जाए? मे बी नॉन कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ आपको देखने को मिलता हो पॉलिटिक्स के कारण। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, दिल्ली में हाल फिलहाल में एक गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने 200 यूनिट लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। अब 200 यूनिट ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, लेट्स से एक की भी यूनिट कॉस्ट अगर 7 रुपए के आसपास है, तो ये 1400 रुपए हर बंदे का यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक बिल आना चाहिए था, बट आया नहीं। बट अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि 1% तो होगा नहीं। अब मान लो यहां पर लाखों लोग हैं, तो डिस्कॉम कंपनीज लाखों का खर्चा कर बैठेगी, यानी लाखों का नुकसान। अब गवर्नमेंट इसको पे करेगी टाइम एंड व्हेन, जब उनके पास रेवेन्यू होगा। तो कई बारी ये भी एक प्रॉब्लम होती है। कई बारी सब्सिडीज में डिले हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर या लो पॉवर्टी लाइन के ये सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, वो टाइमली रिलीज नहीं करती है। मे बी फ्यूल प्राइसेस की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले हो, जिसकी वजह से एकदम से सडनली प्राइसेस स्पाइक कर गए हो, या एटीसी लॉसेस, जो ट्रांसमिशन लॉसेस होते हैं एनर्जी के, उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही हो, या क्रॉस सब्सिडाइज बर्डन की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से एग्रीकल्चर को हमने फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है, बट उसकी कॉस्ट कोई ना कोई तो बेयर करेगा। अब वो बेयर करते इंडस्ट्री, और इंडस्ट्रीज को अगर आप बहुत ज्यादा हाई चार्ज करोगे, तो आपकी इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस चली जाती है। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट रिलक्टेंट होती है दैट दे डोंट वांट टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट्स व्हाई कई बारी इस तरह के लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, यहां पर जो आपके स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, ये और डिस्कॉम कंपनी 4 साल के अंदर अपने रेगुलेटरी एसेट्स जो भी है, जितना भी बकाया है गवर्नमेंट से, उसको क्लियर कर लो। दूसरी चीज, आप लिक्विडेट करो उन एसेट्स को, रेगुलेटरी एसेट्स को, जो अभी आपके पास करंटली जनरेट हो रहे 3 साल के अंदर। तो मतलब यहां पे आपका पूरा पिछला जो भी बकाया होगा, वो गवर्नमेंट से वसूलने की बात हो, पहली बात, या गवर्नमेंट से या कस्टमर से। अब उसके साथ साथ यहां पे 3% की एक कैप लगा दी कि भाई आपका एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट है, उससे 3% से ज्यादा आपका एसेट नहीं होना चाहिए। लेट्स से आपकी जो भी, लाइक लेट्स से 14,000 करोड़ का बिजनेस है, तो उसका 3%। तो कुछ इस तरह से यहां पर आपको इसको मैनेज करना।
अब देखो इसमें गवर्नमेंट जैसे इमीडिएट टैरिफ हाइक करने से रोकती है, फ्यूचर कंज्यूमर के ऊपर बर्डन शिफ्ट होता है एंड कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेस जनरेट होते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं, बट यहाँ पे आप ये मान के चलो कि कैश फ्लो के रिस्ट्रेन की वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। जैसे आप कैपेसिटी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पाते, स्मार्ट ग्रिड्स के ऊपर, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के इंटीग्रेशन के ऊपर, लॉस रिडक्शन टेक्नोलॉजीज के ऊपर, या कंज्यूमर की सर्विसेज को और बेटर करने के ऊपर। तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं कस्टमर के एक्सपीरियंस को और बुरा कर देती है। दैट्स वाई यहाँ पर कहा जाता है कि भाई देखो, आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ के ऊपर फोकस करना होगा। अगर आपके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, मेक श्योर इन प्राइसेस को आप रिफ्लेक्ट करें अपनी पॉलिसीज के अंदर। मोर ओवर टारगेट करो कि जो सब्सिडीज है पुअर और हाउस जो पुअर फार्मर्स और हाउस होल्डर सिर्फ उन्हीं को मिले, हर किसी को ये सब्सिडीज ना मिले। टाइमली सब्सिडीज को रिलीज करे स्टेट गवर्नमेंट, एडजस्ट करे जहां पर ऑटोमेटिकली, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल आपका हर रोज चढ़ता उतरता है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट कीजिए। एंड मोर ओवर आप यहाँ पे एनुअल बेसिस पे कहीं ना कहीं एक्चुअल कॉस्ट को मेजर करने की कोशिश करो, प्रॉपर ऑडिटिंग रखो, इंप्रूव करो अपनी एफिशिएंसी को एंड रेगुलेटरी डिसिप्लिन को मेंटेन करो। दीज आर द थिंग्स तो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल। यहाँ पर विक्रम 32 बिट चिप के बारे में हम बात करेंगे। अब क्या चीज है, क्या मुद्दा है, सबसे पहले इसे देखो। अगर हम बात करें जो चिप्स है, यानी माइक्रो प्रोसेसर्स एंड जो भी आपकी सेमीकंडक्टर चिप्स है, इन्हें आज की डेट में डिजिटल डायमंड कहा जाता है। जैसे 20वीं सदी में आपका ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट एसेट था, आज की डेट में ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स है। आप किसी भी चीज की बात करें, चाहे कार्स की बात करें, चाहे कंप्यूटर्स की बात करें, चाहे फोन्स की बात करें, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उन सब में ये सेमीकंडक्टर चिप्स आपकी यूज होती है। अभी हाल फिलहाल में इसकी मार्केट $600 बिलियन की है, बट आने वाले समय में $1 ट्रिलियन की होने वाली है। इंडिया ने हाल फिलहाल में $18 बिलियन की इन्वेस्टमेंट से 10 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है पिछले 5 सालों में। एंड फोकस ये है कि इंडिया को हम ग्लोबल प्रोडक्शन का एक हब बनाना चाहते हैं, जिससे हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज के ऊपर कम हो। तो यहाँ पे हम स्पीडअप करना चाहते हैं कि भैया फाइल से फैक्ट्री जल्दी क्रिएट हो, मतलब ऐसा ना हो कि भाई पेपर वर्क में ही लोग अटके रहे। हम चाहते हैं कि भाई पेपर वर्क नहीं, एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में कुछ चेंज आए। पॉलिसी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन को हमने प्रमोट किया कि भैया कोई शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं, हम लॉन्ग टर्म विजन लेके चलें कि भाई आने वाले 10 सालों में हम इंडिया को कहाँ देखते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम रहेगा, प्लग एंड प्ले सेमीकंडक्टर पार्क्स को बिल्ड किया जाएगा। आप आइए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, आप प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए एंड दैट्स इट। तो यहाँ पर लैंड, पावर, पोर्ट, स्किल्ड मैन पावर, ये सब की हम यहाँ पर अवेलेबिलिटी को इन पार्क्स के आसपास प्रोवाइड करेंगे। डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड, इस मोटो के साथ हम इन चिप्स को बिल्ड करेंगे, जहां पर हम डिजाइन लिंक्स इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अभी अगर हम बात करें, इंडिया के पास 20% ऐसी वर्कफोर्स है जो ग्लोबली आपके इस टैलेंट को रिप्रेजेंट करती है। कहीं ना कहीं हमें जरूरत है आज की डेट में इन टैलेंट को यूज करने की, यूटिलाइज करने की। तो गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर चिप्स यानी कि इन मिनिएचर सर्किट्स को बनाने के लिए कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए, जैसे डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को भी लॉन्च किया गया। डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग के ऊपर भी फोकस है। अभी रिसेंटली इंडिया के 2 इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर, तो विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन प्लस एक आपकी चंडीगढ़ बेस्ड एजेंसी ने मिलके अभी विक्रम 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ड किया है, जो कि हाई आपकी लाइक हीट के इन्वायरमेंट, टेम्परेचर के इन्वायरमेंट में लाइक आप कह सकते हो सर्वाइव कर सकती है। अब देखो इसमें फायदा क्या है। ये जो चिप है ये अभी फिलहाल के लिए हमारे लॉन्च व्हीकल्स के अंदर यूज होगी, जिससे हमारे लॉन्ग लॉन्च व्हीकल की जो पावर है वो और ज्यादा इनहेंस होगी। तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन के ऊपर कम होगी। टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी, खासकर अपने क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम, एआई, इनमें हम सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। एंड इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहती है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम इन चीजों के ऊपर भी फोकस करें। तो अभी इस चिप को लॉन्च किया गया सेमिकॉन इंडिया 2025, जिसमें नरेंद्र मोदी जी प्रेजेंट थे, और इनके साथ यहाँ पर ये जो चिप है यूनियन आईटी मिनिस्टर ने इनको सौंपी थी। यहाँ पर आपको याद रखना है कि सेमी कॉन जो है, ये सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस है 2021 से हम कंडक्ट कर रहे हैं।
हम चाहते हैं कि इंडिया को हम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के साथ, ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ कहीं ना कहीं लाइक आप ये कह सकते हो कि अटैच कर सके, जोड़ सके। तो यहाँ पर ग्लोबल लीडर्स, इंडस्ट्रीज के सीईओ, एडमिशन, पॉलिसी मेकर्स एंड स्टार्टअप सभी आते हैं। लगभग 2500 से ज्यादा डेलीगेट्स थे जो 48 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड हम ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा बूस्ट हो। अब देखो, इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये जो चिप है, इस चिप में हायर एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस बेटर है, रिलायबिलिटी बेटर है। लॉन्च व्हीकल्स के साथ जैसे रेडिएशंस, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, इसमें भी ये इजीली ऑपरेट कर सकती है। वैसे ऐसे 31 प्रोटोटाइप और भी हैं सेमीकंडक्टर चिप्स के जो हमने यहाँ पे शोकेस किए। तो हम इंपोर्ट डिपेंडेंसी अपनी रिड्यूस करना चाहते हैं कि भाई इस 1 ट्रिलियन के अंदर हमारे पास भी कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, जिससे रोजगार पैदा हो। आपके डिफेंस, टेलीकॉम, इसरो के मिशंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा क्रुशियल है। हाई स्किल जॉब क्रिएट होगी जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को आप प्रमोट कर पाओगे। मोर ओवर, आप यहाँ पर ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर पाओगे। एंड जिससे अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल यूएस और चाइना के अंदर जैसे चिप वॉर अभी चल रहा है, तो इंडिया कैन बी अ ट्रस्टेड पार्टनर, जिससे इंडिया को बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल। ऑल्दो आई डोंट फील लाइक कि दिस आर्टिकल विल बी वेरी रिलेवेंट फॉर योर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन और प्री, बिकॉज इसमें एक सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि हमारे पास यूपीएससी की हिस्ट्री इस सालों में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस सेगमेंट से डील करता। आइए बात करते हैं सबसे पहले डब्ल्यूएचओ, इस ऑर्गेनाइजेशन ने 2 रिपोर्ट्स रिलीज, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे एंड मेंटल हेल्थ एटलस 2024 में कहा गया कि 1 बिलियन लोग ग्लोबली मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं। एंड इसमें हर साल 7 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है, खासकर सुसाइड के कारण। वन ऑफ द लीडिंग कॉज है जो 15 से 30 साल के बच्चों के अंदर। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें हमारा टारगेट था कि 1/3 हम केसेस सुसाइड के कम करेंगे, बट ऐसा हम नहीं कर पाए। कहते हैं कि 14% वर्ल्ड की पॉपुलेशन आज की डेट में कहीं ना कहीं मेंटल से जूझ रही है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन डिसऑर्डर 2/3 लोगों के अंदर आपको देखने को मिलता है। ऑल्दो यहाँ पे इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट लगभग $1 ट्रिलियन है एनुअली। बट यंग अडल्ट की बारे में बात की जाए तो सबसे ज्यादा प्रेवलेंट आज की डेट में इन्हीं में देखने को मिल रही है प्रॉब्लम। फीमेल्स के अंदर अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। बट मेल्स में आपको ऑटिज्म, कंडक्ट डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। मोर ओवर, अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की बहुत कम है। जैसे ग्लोबली $65 पर कैपिटा आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है हायर इनकम कंट्रीज में। इंडिया में ये $0.04 के आसपास है। मोर ओवर, अभी तक हमारा जो हेल्थ बजट है वो 2% के आसपास ही अटका हुआ है, जिसको हमें इंक्रीज करके एटलीस्ट 5% तक लेके जाना चाहिए। के साथ साथ यहाँ पर आपको वर्कर्स की बात की, हेल्थ वर्कर्स की, तो उनकी भी कमी रहती है। 13 हेल्थ वर्कर पर 1 लाख लोगों के ऊपर चाहिए। बट आज की डेट में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज इसको आपको मिलती है। फिलहाल यहाँ पे आपको इतना ही याद रखना है, बाकी आपको जो मैंने आपको बताया वो आपका मेजर थिंग कि आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सूडान की। सूडान के बारे में हम यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, ये सूडान है जिसके नॉर्थ में इजिप्ट आता है। अब यहाँ से अगर आप देखें टुवर्ड्स इसके वेस्टर्न बॉर्डर के पास एक तरसीन करके विलेज है, यहाँ पर एक डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से न्यूज में था। अब ऊपर इजिप्ट है, साइड में लिबिया, ये चाड आ गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, थोड़ा सा बॉर्डर इसके साथ साउथ सूडान एंड इथोपिया, इरित्रिया। ये मेजर वो कंट्रीज है जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ये आपकी खार्तूम, इसकी जो कैपिटल सिटी है, ये वाइट नाइल रिवर के ऊपर लोकेटेड है। और लिबियन डेजर्ट और नुबियन डेजर्ट, ये मेजर डेजर्ट एरिया है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो वैसे दरफूर कॉन्फ्लिक्ट के कारण ये वेरियस ओकेजन पे आपका न्यूज़ में रहता है। साउथ सूडान से सेसेशन के कारण भी ये थोड़ा न्यूज़ में रहता है। सिविल वॉर आपको देखने को मिली थी 2023 में, जिसकी वजह से था। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अफ्रीका, पैन अफ्रीका के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। पर्टिकुलरली सूडान के ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर रहती है। ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद है। होप आपको डिस्कशन लगी हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई डिस्कशन। धन्यवाद।